नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अखिलेश यादव ने 3 राज्यसभा मेंबर वो बनाने हैं, उनको चुनने थे और उसमें से एक अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, जो पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी पर उनके एक सवर्ण है और तीसरी प्रायोरिटी पर शेड्यूल कास्ट है और उनको 8 वोट बीजेपी को घट रहा था। अब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक फरार। उसकी वजह बताऊंगा। पल्लवी पटेल ने पहले ही कह दिया था, वो गठबंधन में है कमेरा पार्टी से, कि मैं वोट नहीं करूंगी अगर आपने जया बच्चन को वोट दिया। तो पीडीए में जया बच्चन कहां से आ गई? तो अखिलेश यादव को राज्यसभा भेजना था, वो पहले ही कपिल सिब्बल को भेज चुके हैं, जो सवर्ण है, ब्राह्मण समाज से हैं। अब दूसरा, उन्होंने राज्यसभा 2 सवर्ण और 1 शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने वाले थे। सोचिए, ये लोग इसी तरह से कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में किया था कि फूल सिंह बरैया को दूसरे प्रायोरिटी का उम्मीदवार बनाया था। यहां भी अखिलेश यादव ने शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को दूसरे प्रायोरिटी का कैंडिडेट बनाया है। तो पल्लवी पटेल ने तो पहले कह दिया था कि मैं वोट नहीं दूंगी, क्योंकि आप जया बच्चन का क्या काम है और सवर्ण को आप क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं। और जो नहीं आए हैं सो सुनिएगा। राकेश पांडे, ये अमित कुमार सैफई ने कहा है कि यूपी राज्यसभा चुनाव अपडेट, राज्यसभा चुनाव से पहले सपा की बैठक में 8 विधायक नहीं पहुंचे, 8 ही कम थे बीजेपी के। राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, ये 5 लोग हैं। सोचिए, जयंत चौधरी को इन्होंने हटा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जा चुके हैं, राजभर जा चुके हैं। इसी तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी से एक सवर्ण कैंडिडेट जो हैं, विधायक जो हैं, आनंद मोहन के बेटे, उन्होंने एन वक्त पर क्रॉस वोटिंग की थी। तो राकेश पांडे, अभय सिंह, राजेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, ये लोग बैठक में नहीं आए हैं। महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगी। वहीं राजा भैया ने कहा है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करूंगा, मेरे जो विधायक हैं वो बीजेपी कैंडिडेट को वोट करेंगे, वो अखिलेश यादव को वोट नहीं करेंगे। तो ये चल रहा है अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप समझिए कि। और वहीं डिंपल जो यादव हैं, डिंपल सिंह, वो भगवान शिव की मूर्ति को बहुत तेज, मतलब बहुत राम मंदिर के जवाब में जो डिंपल सिंह हैं, डिंपल यादव है, माफ कीजिएगा, वो पहले डिंपल जनरल कैटेगरी से थे। डिंपल सिंह जो है, डिंपल यादव जो हैं, वो उनका जो चुनावी एजेंडा है वो है, उन्होंने इसी एसएफआई में ही लिखा है, इन्होंने लिखा है, वो राम मंदिर के जवाब में, चूंकि बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर है, तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो इटावा के निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में जुड़ गई प्रगति की एक और कड़ी। तो सोचिए, ये अखिलेश यादव जो है राम मंदिर के बदले अब शिव मंदिर बना रहे हैं। तो ये है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स। और आज सोचिए, तो देखते हैं कि 3 जो कैंडिडेट हैं उसमें जया बच्चन जो 20 साल से राज्यसभा जा रहे हैं, और आपको कहते हैं कि दिलीप मंडल इन लोगों को चुनाव हरवाता है। तो डिंपल यादव जहां आपको शिव मंदिर देंगी, वहीं एक युवा जो है बहुजन समाज का स्कूली बच्चा जो है वो एक गाना गा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सुनाइए और आप लोग तय कीजिए कि बहुजन को, दलित, पिछड़े, आदिवासी को किस तरह की राजनीति की जरूरत है। और एक बिहार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ये डिंपल यादव जो है, डिंपल यादव आपको मंदिर जाने के लिए कह रही हैं, और ये बच्चा क्या कह रहा है सुन। ये भी यादव समाज का ही बच्चा है। खुल जाएंगे हम जब पढ़ेंगे।
तो ये एक स्कूली बच्चा आपको कह रहा है कि हमारे सारे रास्ते खुलेंगे जब हम पढ़ेंगे, और फिलहाल डिंपल यादव कह रही है, जो आपकी राष्ट्रीय नेता हैं, जिसको आपने नेता चुना है, वो बहुजन समाज को कह रहा है कि आप मंदिर चलिए, आप लोग को तय करना है। वो करोड़ों रुपए लगाकर मंदिर बना रही हैं, जो काम बीजेपी कर रही है, और डिंपल यादव जो हैं, और एक मासूम बच्चा कह रहा है कि स्कूल चलिए तब आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आप लोग के नजर में क्या सही है? वहीं अखिलेश यादव की ये है पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप बताइए कि तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ जुट रही है, उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान हैं या जनरल कैटेगरी के लोग? और जनरल कैटेगरी के लोग किसको ज्यादा वोट देते हैं? सबसे बड़ा सर्वे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता दूं, और ये सबसे बड़ी खबर है, और देखते हैं कि क्या होता है। और ये सबसे बड़ी खबर है, और अखिलेश यादव को 8 विधायक जो हैं वो उनके मीटिंग से गायब हैं। राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने पहले ही कहा था कि जब आप सवर्ण को राज्यसभा भेजेंगे तो मैं वोट नहीं करूंगी। क्या लक्ष्मण यादव को नहीं भेजा जा सकता था? क्या राजकुमार भाटी से कोई शानदार कैंडिडेट होता? क्या पल्लवी पटेल की मां माननीय बौद्ध रत्न, क्या सोनेलाल पटेल की धर्मपत्नी कृष्णा पटेल जी को, माता कृष्णा पटेल जी को नहीं भेजा जा सकता था? आप बात करिएगा दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, और आप राज्यसभा भेजेंगे जया बच्चन को। वो जमाना गया। बीजेपी ने राजनीति सिखा दी है। सोचिए बीजेपी किसको देखिएगा, बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है 16 में से 10 बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, और आरजेडी ने 2 भेजा, उसमें एक सवर्ण, एक ओबीसी, वो भी हरियाणा से हैं। अखिलेश यादव जो 3 राज्यसभा के कैंडिडेट बनाए हैं, उसमें वो पहले ही कपिल सिब्बल को भेज चुके हैं, और अब वो राज्यसभा में भेज रहे हैं जया बच्चन और एक और सवर्ण कैंडिडेट, और तीसरे नंबर की उनकी प्रायोरिटी है एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट का, और ये पीडीए कर रहे हैं। ये लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों का वोट लेते हैं और खुद मलाई खाएंगे, इनका परिवार मलाई खाएगा, और नहीं तो फिर इनके सवर्ण समाज के लोग मलाई खाएंगे, और आप वोट देते रहिए। सोचिए कांग्रेस का राहुल गांधी दलित, पिछड़ा या ओबीसी, एससी, एसटी कर रहा है। क्या है साहब, अद्भुत है। चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरी कोशिश होती है तेजस्वी यादव की भीड़ में, तेजस्वी यादव को कितने सवर्ण समाज के लोग वोट देते होंगे, ये आप लोग हमें जरूर बताइए। मेरी कोशिश होती है कि जो सच्चाई है वो आपके बीच रखा जाए। और सोचिए बीजेपी ना आती, बीजेपी का डर ना होता, तो इन लोगों को कभी दलित, पिछड़े, आदिवासी याद ना आते। बताइए अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से ज्यादा खराब पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव और लालू यादव थे। जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, जो हमारे मान्यवर कांसी राम साहब, ये सब खराब पॉलिटिशियन है। ज्यादा होशियार है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन। सोचिए हेमंत सोरेन किस लॉबी की वजह से जेल चले गए, और जब वो जेल गए तब बाबा साहब की याद आई। कितना बाकी बहुजन समाज को मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को अपने हार्डलाइनर को संसद भेजना चाहिए, जैसे बीजेपी अपने एजेंडे के, आरएसएस के हार्डलाइनर को राज्यसभा भेजती है और लोकसभा भेजती है। गैर दगा करे तो समझ में आता है, जब अपने ठगते हैं ना तो ज्यादा दुख होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।